हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट कंपनी के स्टॉक के बारे में और कल के दिन में इस स्टॉक में गिरावट रह सकती है, तो वीडियो को आराम से ध्यान से देखिएगा। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर अगर आपने इस कंपनी के स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसके लेटेस्ट सपोर्ट और टारगेट मिलते रहें। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कि इस कंपनी का जो स्टॉक है वो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है और आने वाले समय में इसके क्या-क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे। तो आज की जो ट्रेड हुई है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो स्टॉक की जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 40% की है, जो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम की बात करें तो 28 लाख का है, ये भी बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में 2 पॉजिटिव पॉइंट मिले हैं और यहाँ पर वॉल्यूम देखिएगा, कल के दिन में देखेंगे तो 16 लाख है, यानी कि 8 जनवरी के दिन। 7 जनवरी के दिन देखिएगा तो 7 लाख है, फिर 6 जनवरी के दिन 18 लाख है। उससे पहले जो बड़ा वॉल्यूम आया था 35 लाख का, वो आया था 5 जनवरी के दिन। अब यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि आज का सबसे बड़ा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम एक ऐसा पॉइंट होता है या फैक्टर होता है दोस्तों, जो स्टॉक की चाल को परिवर्तित कर देता है। यहाँ पर स्टॉक 1 साल के हाई पर चल रहा है, ₹282 का हाई है स्टॉक का और लो की बात करें तो ₹46 का है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ जो है पहले फर्स्ट टाइम जो इसने हाई बनाया था लगभग ₹232 के आसपास का था। फिर स्टॉक ने हाई नीचे बनाया, फिर स्टॉक ने हाई और नीचे बनाया। उसके बाद स्टॉक ने हाई नीचे बनाया और इस तरह से स्टॉक नीचे चला गया। तो स्टॉक ने यहाँ पर ये लो बनाया था, फिर इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया और ये जो लो बनाया था अगर आप देखेंगे तो हमारा यहाँ पर जो हाई था, देख सकते हैं आप यहाँ पर हाई दिख रहा होगा, ये हाई यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने ये जो लो बनाया था यहाँ पर हाई बना हुआ है और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो ये जो लो बना और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया हुआ था। फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बना दिया, फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ बनाया। तो स्टॉक का यहाँ पर लॉन्ग टर्म बेसिस पर डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका था। फिर स्टॉक यहाँ से अप ट्रेंड में आना स्टार्ट किया। तो अब स्टॉक ने सारे हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पर जो हाई बना था ये तोड़ रहा, फिर यहाँ पर हाई बना था ये तोड़ दिया, फिर यहाँ पर हाई बना ये तोड़ दिया और फिर हाई यहाँ पर बना ये भी टूट गया। अब स्टॉक चल रहा अपने हाई पर। तो ये जितने भी हाई और लो होते हैं अगर आप इनको अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ ही ये 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है ये हमें इंडिकेट करता है कि स्टॉक में अप ट्रेंड चल रहा है डाउन ट्रेंड। यहाँ पर स्टॉक ने क्रॉसओवर दिया था 200 दिनों के, तो यहाँ से स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ चुका था। ये दूसरा पॉइंट है आपको पता करने का। स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, नया लो यहाँ, 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 लास्ट का लो यहाँ पर बना 46 के आसपास। फिर स्टॉक यहाँ पर देखिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका था और यहाँ पर स्टॉक एक अप ट्रेंड में आना स्टार्ट किया। पर इस हाई के ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने नया हाई जो था वहाँ तक गया और फिर ऊपर नहीं गया। ये हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आ गया और इस लो को तोड़ करके नया लो बनाया। तो यहाँ तक डाउन ट्रेंड था। फिर स्टॉक धीरे-धीरे करके स्टॉक ऊपर की तरफ आना स्टार्ट किया क्योंकि लो यहाँ बना, यहाँ पर लो बना। इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया। तो लास्ट का जो ये लो बना था ये हमारा था लगभग ₹245 के आसपास, 245, 246 के आसपास का लो बना था। तो स्टॉक का ये लास्ट का लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म बेसिस पर। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। पर कल के दिन में स्टॉक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई आज, तो कल गिर भी सकता है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने ये हाई ब्रेक तो किया पर क्लोजिंग अपने लो पर दी। अगर हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर जाना होता तो स्टॉक में ये क्लोजिंग अपने हाई के पास में देता। दूसरी बात, स्टॉक अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो आप पहला लेवल जो रखना चाहते हैं, एक दिन पहले की कैंडल का लो रख सकते हैं 258 का, और दूसरा लेवल आप रखिएगा यहाँ पर जो हमें दिख रहा है लगभग 246 के आसपास का। ये 2 सपोर्ट लेवल रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेंगे और सपोर्ट लेवल मेजर जो रहेगा वो आपका रहेगा इस कैंडल का हाई। क्योंकि स्टॉक अगर गिरता भी है तो स्टॉक यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया और फिर यहाँ पर हाई बनाया।
2 से 3 बार स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। स्टॉक इस लो को तोड़ भी देता है, तो स्टॉक यहाँ तक आकर के शायद सपोर्ट जरूर लेगा। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है 200 दिनों का मूविंग एवरेज के पास में। अब देखिएगा जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से ये काम करती है। यहाँ पर देखिएगा ये जो डोजी कैंडल है, ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। जब इसका लो टूटा तो गिरावट यहाँ तक आए, पिछले हाई के पास में इसने लो बनाया। फिर यहाँ पर देखिएगा ये इन्वर्टेड हैमर है, इसने जब लो तोड़ा तो स्टॉक में यहाँ तक गिरावट आए। फिर उसी तरह ये एक इन्वर्टेड हैमर है, यहाँ पर गिरावट आए, देखिएगा 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको इन पे ध्यान रखना है। ये कैंडल बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है और इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी वही इन्वर्टेड हैमर बने, स्टॉक ने लो तो बनाया, पर क्लोजिंग इसने फिर से वहीं जाकर के दे दी जहाँ पर ये ओपनिंग हुई थी, और जो लो बना वो पिछले लो के सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया। इस बात का ध्यान रखें, हो सकता है कि कल के दिन में अगर स्टॉक लो भी तोड़े और फिर क्लोजिंग अपने हाई के पास में दे दे या ग्रीन कैंडल बनाए, तो स्टॉक में फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। अगर स्टॉक इस हाई को ब्रेक करेगा तो आपको टारगेट कौन सा रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको ड्रॉ करना है वो लेवल भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने आपके सामने अभी एक लाइन ड्रॉ की है इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हुए। तो यहाँ पर हाई ऑटोमेटिक मिल चुका। जब स्टॉक अगर यहाँ पर ट्रेड करेगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको यही लाइन आने वाले समय में टारगेट बताती हुई नजर आएगी। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से टेक्निकल बेसिस पर कुछ तो ज़रूर सीखा होगा दोस्तों। तो ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था और इस तरह से आपको लाइन्स ड्रॉ करनी है, हाई हाई लेवल को, लो लो लेवल को आप कंटिन्यू कनेक्ट करके। अब अगर आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करना है, तो उसके लिए भी आपको सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। धन्यवाद, लेंगे नए वीडियो में।